Hello guys, good evening all of you. Welcome to this session on YouTube channel Biology Teaching Center. Your educator डॉक्टर अखिलेश्वर कुमार। आज के सेशन में हम लोग 2023 में होने वाली बायोलॉजी सब्जेक्ट की परीक्षा के लिए शॉर्ट क्वेश्चंस जो परीक्षा में आने की ज़्यादा संभावनाएं हैं उसे जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। और आप लोगों से निवेदन है कि जो नए लर्नर्स हैं वे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के बीच शेयर अवश्य करेंगे। तो अब हम लोग बिना लेट किए हुए मुख्य सेशन की तरफ चलते हैं और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसे देखते हैं। क्वेश्चन है जो आपका डीएनए स्ट्रक्चर से संबंधित है कि न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स क्या है। न्यूक्लियोटाइड हिंदी में भी इसी तरह से शब्द का उच्चारण है और उसी तरह से इंग्लिश में भी, इसलिए लिखा हुआ है इंग्लिश में न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड क्या है, या दोनों में क्या डिफरेंस है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है, क्या है या दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। तो हम सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स समझने के लिए डीएनए का जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट, ये तीन जो है मेन केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं। डीएनए स्ट्रक्चर के लिए मुख्य रूप से तीन कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट। नाइट्रोजनस बेस फिर दो तरह के होते हैं, प्यूरिन और पाइरीमिडीन। तो उसी से ये आपका न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स का निर्माण होता है और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिल करके एक डीएनए स्ट्रैंड्स का निर्माण करते हैं। इसलिए डीएनए को पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कहा गया है। न्यूक्लियोटाइड्स के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं जो डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स मुख्य रूप से जो है नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट या PO4 का मतलब फॉस्फेट, ये तीन चीज, ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चंस देता है कि न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होता है। ये आपका नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, PO4 का मतलब फॉस्फेट। तो न्यूक्लियोटाइड्स में नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर और प्लस फॉस्फेट मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड हो गया। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स में तीन चीज होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं, शुगर होते हैं और फॉस्फेट होते हैं। और यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस के रूप में प्यूरिन और पाइरीमिडीन होते हैं। प्यूरिन में जो है सो एडेनिन और गुआनिन होता है, पाइरीमिडीन में थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। तो इसमें से हम एक उदाहरण देखते हैं कि नाइट्रोजनस बेस का मतलब हम आपका एडेनिन लेते हैं, एडेनिन प्लस शुगर को हम एस से सूचित करते हैं, प्लस आपका फॉस्फेट। ये आपका एक फॉस्फेट अगर जुड़ता है मोनोफॉस्फेट तो AMP का निर्माण होता है। AMP क्या है, एक आपका
न्यूक्लियोटाइड है। अगर एक फॉस्फेट जुड़ता है तो आपका इसका एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बोलते हैं, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर इसमें जो है आपका दो फॉस्फेट अगर जुड़ जाते हैं तो एडीपी, एडिनिन डाइफॉस्फेट, और एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये आपका एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और ये जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जो है आपका एएमपी, एडीपी और एटीपी ही न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इसका निर्माण जो है एडिनिन प्लस शुगर, शुगर में डीएनए का अगर है तो उसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर, और अगर आरएनए है तो वह राइबोज शुगर होता है। तो डीएनए और आरएनए दोनों में जो है तो आपका न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। डीएनए का आपका डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है और आरएनए में जो है सो राइबोज शुगर होता है। दोनों में ये डिफरेंस है, इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर, उसमें राइबोज शुगर। एडिनिन प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट मिल करके आपका एक फॉस्फेट है, इसलिए एमपी। अगर दो फॉस्फेट जुड़ जाता है तो आपका डाइफॉस्फेट, टी का मतलब यहाँ पर एटीपी, तो ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट जुड़ जाते हैं तो आपका न्यूक्लियोटाइड्स कहलाते हैं। मतलब नाइट्रोजिनस बेस आपका 4 मेनली रूप से है, एडिनिन, गुएनिन, साइटोसिन और थाइमिन। तो एडिनिन के जगह पर हम गुएनिन भी सोचते हैं, जीएमपी, जीडीपी, जीटीपी। उसी तरह से साइटोसिन भी होता है तो सीएमपी, सीडीपी, सीटीपी। उसी तरह से थाइमिन, टीएमपी, टीडीपी और टीटीपी। मतलब आपका एडिनिन से एडिनोसिन, थाइमिन, साइटोसिन, इस तरह से जो है आपका न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होता है। तो ये आपका न्यूक्लियोटाइड्स हुआ। अब देखते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड जो है यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड से ही न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड इज द यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लियोसाइड से ही मिल करके आपका ये बनते हैं। कहने का मतलब है, इसको हम दूसरे शब्दों में न्यूक्लियोसाइड को हम बोल सकते हैं कि नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर। अगर ये दो चीज रहते हैं, नाइट्रोजिनस बेस और शुगर, अगर ये दो चीज हैं तो दोनों के मिलने से न्यूक्लियोसाइड कहलाते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है तो क्या से, नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर, दो चीज है। अगर इसमें फॉस्फेट जोड़ दिए तो न्यूक्लियोटाइड्स हो गया, और अगर सिर्फ शुगर है तो न्यूक्लियोसाइड। माने शुगर एस से है इसलिए साइड ऐसे याद रखना चाहिए। न्यूक्लियोसाइड का मतलब सिर्फ बेस और ये शुगर। न्यूक्लियोटाइड्स, टाइड्स में आपका 3 चीज होता है, नाइट्रोजिनस बेस, शुगर प्लस फॉस्फेट। तो इस तरह से हम न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स में हम अंतर बता सकते हैं, या न्यूक्लियोटाइड एवं न्यूक्लियोसाइड क्या चीज है। तो ये न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड जो है डीएनए बनाने के लिए एक यूनिट है, जो आपका नाइट्रोजिनस बेस, शुगर और फॉस्फेट, ये 3 चीज है। और 3 चीज से जो है सो आपका डीएनए के यूनिट का ये निर्माण होता है। इसमें 2 यूनिट है, न्यूक्लियोसाइड में 2 यूनिट क्या है, नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर, और न्यूक्लियोटाइड्स में 3 यूनिट है, वो आपका नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट।
फॉस्फेट की जो है संख्या पर उसका नामकरण होता है। अगर एक फॉस्फेट है तो मोनोफॉस्फेट, एटीपी, एडीपी, एएमपी, टीएमपी जो भी है। और इसके बाद जो है 2 अगर फॉस्फेट है तो डाइफॉस्फेट, और अगर 3 है तो ट्राइफॉस्फेट। तो हम समझते हैं कि आपका न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड क्या है, अब लोग समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2, चारगाफ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर के में बताया। तो चारगाफ के नियम को लिखें। एक क्वेश्चन है जो आपका 2 नंबर के लिए होता है। चारगाफ के नियम को लिखें, ये आपका क्वेश्चन है। चारगाफ के नियम को लिखें। चारगाफ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए का अध्ययन किए। उन्होंने बतलाया, फर्स्ट रूल इसका कहता है कि वह डीएनए किसी भी सेल से या किसी भी ऑर्गेनिज्म से, जीव से प्राप्त होता है, उसमें जो है आपका प्यूरिन और पायरीमिडीन की मात्रा बराबर होती है। माने प्यूरिन बेस और पायरीमिडीन बेस की मात्रा जो है सो बराबर होती है। और किसी भी जीव से, अगर किसी एक जीव से लिए और दूसरा उसी जीव से अगर कंपैरिजन करते हैं, मान लीजिए ह्यूमन टू ह्यूमन, एक ह्यूमन में देखें और दूसरा ह्यूमन में देखेंगे, तो जो इसमें इसकी मात्रा है उसकी इसमें भी मात्रा होती है। अगर हम फॉर एग्जाम्पल डॉग का डीएनए तो दूसरे डॉग में भी देखेंगे तो सेम डॉग टू डॉग, कैट टू कैट, ह्यूमन टू ह्यूमन में जो है आपका प्यूरिन और पायरीमिडीन जो नाइट्रोजिनस बेस है उसकी मात्रा जो है सो समान होती है। तो फर्स्ट लॉ ये जो है आपका चारगाफ जो है ये बतलाया है, किसी भी सेल या कोशिका या जीव से प्राप्त डीएनए में प्यूरिन की मात्रा पायरीमिडीन की मात्रा के बराबर होती है, फर्स्ट नियम ये है आपका। मतलब प्यूरिन की मात्रा जो है तो आपका प्यूरिन पायरीमिडीन के बराबर होता है। प्यूरिन बराबर पायरीमिडीन। प्यूरिन में जो है आपका मान लीजिए ए और जी, एडेनिन और गुआनिन, एडेनिन और गुआनिन जो है जो प्यूरिन है, तो ए प्लस जी इसकी जो मात्रा होती है वो साइटोसिन प्लस थायमिन। ये आपका सी इज स्टैंड फॉर साइटोसिन, टी इज थायमिन, जी गुआनिन और ए एडेनिन। तो ए प्लस जी बराबर सी प्लस टी, ए प्लस जी बराबर सी प्लस टी। मतलब वही प्यूरिन, नाइट्रोजिनस बेस 2 तरह के बदला है, प्यूरिन एंड पायरीमिडीन। प्यूरिन के अंतर्गत ए प्लस जी, ए और जी होता है, एडेनिन और गुआनिन, और पायरीमिडीन के अंतर्गत साइटोसिन एंड थायमिन होता है। एक और ऐसे यूरेसिल होता है जो आपका आरएनए में पाया जाता है। तो यहाँ पर डीएनए की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए ए प्लस जी माने एडेनिन और गुआनिन की मात्रा सी और साइटोसिन और थायमिन के बराबर होता है। तो ये आपका इस तरह से हुआ प्यूरिन और डीएनए के स्ट्रक्चर में जो है एक प्यूरिन दूसरे पिरामिडिन से जुड़ा होता है। ये नहीं कि ए प्लस जी जुड़ता है, ए और जी एक साथ नहीं जुड़ते हैं। ए के साथ हमेशा टी और जी के साथ हमेशा ये जो है सो हमेशा आपको टी के साथ जुड़ता है, और जी जो है आपका सी के साथ जुड़ता है। ये और ए और जी के साथ जो है सो आपका यहाँ पर डबल बॉन्ड के द्वारा ये जो है सो आपका जुड़ते हैं, और ये दोनों जो है सो आपका ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा
हाइड्रोजन बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड या डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं, ए और टी, माने हम इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से, और जी ट्रिपल बॉन्ड, ये सी। तो एक प्यूरिन दूसरे के पाइरीमिडीन से वह जुड़ता है। तो ये फर्स्ट नियम यही है, चारगांव नियम, कि किसी भी सेल या जीव से प्राप्त डीएनए में प्यूरिन की मात्रा पाइरीमिडीन की मात्रा के बराबर होती है। जो यहाँ पर देख रहे हैं कि प्यूरिन बराबर पाइरीमिडीन, प्यूरिन के अंतर्गत ए प्लस जी बराबर पाइरीमिडीन का मतलब सी प्लस टी, ये दोनों जो है सो आपस में बराबर होते हैं उसकी संख्या। और ये और दूसरा नियम जो हम बतलाएंगे कि एक प्यूरिन दूसरे पाइरीमिडीन बेस से जुड़ा होता है। सेकंड पॉइंट, एक प्यूरिन दूसरे पाइरीमिडीन बेस से जुड़ा होता है, मतलब ए जो है आपका टी के साथ और जी जो है आपका सी के साथ ये जुड़े होते हैं। तो आपका ये सेकंड, एक प्यूरिन दूसरे पाइरीमिडीन बेस से जुड़ा होता है। अगला नियम कहता है कि ए प्लस टी तथा जी प्लस सी, ए प्लस टी माने ए के साथ जो टी है और जी जो है सो सी के साथ जुड़ा होता है, तो एक ही जाति के लिए वह समान होती है, लेकिन दूसरे जाति में उसकी समानता नहीं होती है। अभी जो हम बतला रहे थे कि ए प्लस टी तथा जी प्लस सी एक ही जाति इधर से होगा, एक ही जाति में समान होती है, लेकिन दूसरे में यह भिन्न होती है, माने उसकी जो मात्रा है वह आपका दूसरे में भिन्न होती है। ए प्लस टी और जी प्लस सी जो है एक जाति में, जाति का मतलब आपका जितने तरह के जो एनिमल्स हैं उसकी जो कैटेगरी है तो उसमें सब समान होते हैं, लेकिन दूसरे में कोई जरूरी नहीं है कि डॉग है तो आपका ह्यूमन से आपका मिले या ह्यूमन का जो है सो आपका एलिफेंट से मिले, ये इस तरह से नहीं। तो दोनों में जो है, लेकिन दूसरे में यह भिन्न होती है। तो ये आपका जो है चारगांव लॉ, जिन्होंने आपका डीएनए का बारे में अध्ययन किए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको 3 पॉइंट मेनली रूप से है समझना है और इसी 3 पॉइंट को लिखना है, जिसमें नंबर काटने की कहीं गुंजाइश एग्जामिनर को नहीं होता है। इसलिए टू द पॉइंट जो क्वेश्चंस है उसका जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 3, अब एक क्वेश्चन ये भी है कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है, ये भी आपका 2 नंबर में क्वेश्चन दे देता है। यहाँ पर देख लीजिए, डीएनए तथा आरएनए में 3 अंतर बताने, 2 अंतर बताने या क्या अंतर है, इस तरह से हम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताने, तो अंतर बताए हम देख रहे हैं कि 2 मार्क्स का है, तो उसी के अनुसार मटेरियल हम देंगे। तो डीएनए का फुल फॉर्म यहाँ पर बता देते हैं पहले, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ये हुआ। और आरएनए का मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड
और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए और आरएनए, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें कौन से शुगर होते हैं। इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। राइबोज जो है आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन कार्बन नंबर के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया कार्बोहाइड्रेट का। तो इसमें पेंटोज शुगर होते हैं। दोनों जो है सो पेंटोज शुगर है, राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर। कार्बोहाइड्रेट का मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन नंबर 5, इसका मतलब फिर क्या होगा, CHO। तो कार्बन 5 और आपका इसका जस्ट जो है आपका दुगना होता है और वो जो है तो इसके बराबर होता है। ये आपका इसका डीऑक्सी, ये आपका शुगर का पेंटोज शुगर का ये अर्थ होता है। तो राइबोज में ये इस तरह से होता है C5H10O5। और डी का मतलब लेस, एक ऑक्सीजन जो है इसमें आपका कम होता है। ये आपका ये आरएनए और इसका जो है आपका C5H10O4 और एक ऑक्सीजन जो है आपका ये कम है। ये डीएनए में शुगर पाया जाता है, ये आपका आरएनए में शुगर पाया जाता है। तो डीएनए और आरएनए में जो उसी शुगर के नाम के आधार पर इसका नाम हुआ डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज भी बोलते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड या राइबोज न्यूक्लिक एसिड, कोई डिफरेंस। तो अब दोनों में हम क्या अंतर देखेंगे। फर्स्ट अंतर देख लेंगे, एक तरफ आप डीएनए लिखिए, दूसरा जो है आपका आरएनए लिखिए। यहाँ पर डीएनए और आरएनए, फर्स्ट जो है डीएनए जो है सो आपका डबल स्ट्रैंड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है। कभी कभी डबल स्ट्रैंड भी होता है, लेकिन फिर भी दोनों में क्या अंतर है कि ये क्वाइल्ड रूप में होता है, ये आपका अनक्वाइल्ड होता है। डबल स्ट्रैंड भी हो सकता है, ये देखिए इस तरह से, लेकिन बिल्कुल ये सीधा होता है, बिना क्वाइलिंग के होता है। और ये सिंगल स्ट्रैंड ही होते हैं, लेकिन ये जनरली जो है डबल स्ट्रैंड का मतलब ये हुआ, लेकिन इस रूप में नहीं, ये आपका इस रूप में होता है, ये आपका इस रूप में होता है। ये आपका डीएनए जो है, तो सबसे पहला डिफरेंस हुआ कि ये डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, दो द्विकुंडली होते हैं और क्वाइल्ड होते हैं। ये सिंगल भी हो सकते हैं और डबल भी हो सकते हैं, लेकिन कभी क्वाइलिंग के रूप में नहीं होता है, ये समझना है। तो फर्स्ट हम डिफरेंस बता सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड एवं कुंडलित, हिंदी में कुंडलित होता है। और ये जो है आपका सिंगल स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। लेकिन कभी कभी यह डबल स्ट्रैंड में स्ट्रैंडेड भी होता है, लेकिन यह कुंडलित नहीं होता है, क्वाइल्ड। कुंडलित का मतलब यहाँ पर क्वाइल्ड, क्वाइल्ड नहीं होता है। ये आपका फर्स्ट डिफरेंस हुआ डीएनए और आरएनए में। पहला डिफरेंस कि आपका ये डबल स्ट्रैंड के होते हैं एवं क्वाइल्ड होते हैं। आरएनए में जो है तो सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंड भी हो सकता है, लेकिन कभी भी आपका क्वाइल्ड नहीं होगा। ये फर्स्ट डिफरेंस डीएनए एंड आरएनए। दूसरा स्ट्रैंड हम का आपका पेंटोज जो शुगर है, इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, इसमें राइबोज शुगर होता है। ये दो डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस यहां पर इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर पाए जाते हैं। और इसमें दूसरा पॉइंट में लिखेंगे, इसमें जो है आपका राइबोज शुगर पाए जाते हैं। मेन इंपॉर्टेंट थी ये बात, इसी के नाम, इसी के आधार पर शुगर की
प्रेजेंस के आधार पर ही जो है डीएनए और आरएनए का नाम दिया गया। तो इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर, इसमें आपका राइबोज शुगर होता है। और इसमें क्या अंतर हम दे सकते हैं कि इसमें 4 तरह की जो नाइट्रोजिनस बेस है, इसमें थाइमिन पाया जाता है। इसमें थाइमिन के जगह पर एडेनिन, गुएनिन और साइटोसिन, एडेनिन, गुएनिन और साइटोसिन इसमें होते हैं। इसमें जो है आपका एडेनिन, गुएनिन, साइटोसिन एवं थाइमिन, ये आपका टी बेस पाए जाते हैं। और इसमें जो है आपका एडेनिन, गुएनिन, साइटोसिन एवं यूरेसिल, टी के जगह पर यहाँ पर यूरासिल, इसका मतलब हुआ यूरासिल पाए जाते हैं। ये आपका मेन डिफरेंस है। डीएनए में कहेगा कि यूरासिल किस में पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है, इसमें से किसी में नहीं पाया जाता। तो इस तरह से भी ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन सस्टेंड कर सकता है। तो यूरासिल आरएनए में पाया जाता है। और किसके जगह पर पाया जाता है, तो आपका थाइमिन के जगह पर पाया जाता है। बाकी 3 में जो है नाइट्रोजनस बेस, उसमें समानता होती है। एजीसी, एडेनिन, गुएनिन, साइटोसिन, एडेनिन, गुएनिन, साइटोसिन ये दोनों में होते हैं। और कहेगा कि इस दोनों में कौन कौन समानता है, कौन कौन नाइट्रोजनस बेस में समानता है, तो एडेनिन, गुएनिन, साइटोसिन, एडेनिन, गुएनिन, साइटोसिन। लेकिन यहाँ पर थाइमिन के जगह पर यूरासिल पाया जाता है। ये आपका मेन 3 डिफरेंसेस बहुत है 2 मार्क्स के लिए। डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है, सीधा बात हुआ कि ये आपका डबल स्टैंडर्ड होता है, ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, इसमें राइबोज शुगर पाया जाता है। इसमें ए, जी, सी एवं टी बेसेस पाए जाते हैं। इसमें ए, जी, सी एवं यू बेसेस या नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन है, यदि डीएनए के स्ट्रैंड्स में एडेनिन की मात्रा 27% है, तो साइटोसिन की प्रतिशत मात्रा बताने। ये बहुत ही आपका एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, जो आपका बराबर कुछ भी पूछ सकता है। हम यहाँ पर जानते हैं कि A प्लस टी, ए के साथ जो है ए बराबर टी होता है, ए के हमेशा टी के साथ जुड़ता है। तो ए की संख्या अगर 10 है तो ये भी 10 होगा। जी जो है हमेशा आपका सी के साथ जुड़ता है, आपका ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, ये आपका डबल है। तो जितना जी होगा, जी हमेशा सी के साथ जुड़ता है, तो जितना जी की मात्रा होगी उतना सी की मात्रा होगी, और जितना ए की मात्रा होगी उतना टी की मात्रा होगी, या जितना टी की मात्रा होगी उतना ए की मात्रा होगी, जितना सी की मात्रा होगी उतना जी की मात्रा होगी। और ये दोनों इक्विवेलेंट जो है आपका 100% है। ये चारों जो है कितना है, 100% है। अब इसमें जो क्वेश्चन है, यदि डीएनए के स्ट्रैंड्स में एडेनिन की मात्रा 27% है, अगर एडेनिन की मात्रा 27% है तो आप स्वतः बता सकते हैं कि थाइमिन की परसेंटेज कितना होगा, वो भी 27% होगा। चारों मिलाकर के 100% है। तो अगर एडेनिन क्वेश्चन के अनुसार 27% है तो ये टी की मात्रा भी कितनी होगी, 27% होगा। दोनों मिलाकर के कितना हो गया, 27 और 27 54%। 54% में जब ये है तो 100 में माइनस 100 माइनस 54 बराबर कितना हो जाएगा, 10 में से 4 दिया छोड़ 46%। ये जी और सी की मात्रा जो है आपका 46% हो गया। अब 46% में दोनों है
तो क्या हो जाएगा 46/2 हो जाएगा। इसमें से चूंकि साइटोसिन की आपका जो है सो साइटोसिन की मात्रा निकालना है की परसेंटेज, तो आपका कितना हो जाएगा 23 दूनी 46, 23%। तो इसकी जो मात्रा हो जाएगी 23%, या अगर हम जीप का परसेंटेज निकालना रहता तो पर भी वही 23% होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस तरह से क्वेश्चन आप लोग निकाल सकते हैं। इसका सही जवाब ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है, 1 नंबर में भी इस तरह से इतना सॉल्व कीजिए, तुरंत बना दीजिए। या 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि डीएनए के स्ट्रैंड में किसी का भी स्ट्रैंड दे सकता है, थायमिन की मात्रा, गुआनिन की मात्रा 33% है, 40% है, 50% है, 60% है, कुछ भी दिया जा सकता है। तो उसमें से किसी एक का, चारों में से किसी एक की मात्रा अगर दिया हुआ है तो हम किसी का भी एक जो दिया हुआ रहेगा उसको हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर ए बराबर 27% था, तो इसलिए टी बराबर भी हो जाएगा 27%, तो ए प्लस टी बराबर कितना हो गया 54%। अब जी प्लस सी बराबर भी कितना हो जाएगा आपका 100 माइनस 54 बराबर 46, इसलिए क्या हो जाएगा 1 का निकालना है हमको, इसलिए क्या हो जाएगा सी की मात्रा बराबर 46/2 बराबर वही 23%। हम इसको इस तरह से भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये आपका इस तरह से हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ए और टी की मात्रा बराबर होती है, जी और सी की मात्रा बराबर होती है, या हम उल्टा कर सकते हैं कि टी की मात्रा ए के बराबर, सी की मात्रा जी के बराबर। और क्वेश्चन में कि डीएनए की स्ट्रैंड में एडेनिन की मात्रा 27% है, ये अगर 27 है तो ये भी 27 होगा, और दोनों बराबर होते हैं, इसलिए 27 और 27 54% हो गया, ए प्लस टी 54 हो गया, और दोनों चारों मिलाकर कितना 100% होता है। 100% में ये 54% यही हो गया, तो बाकी ये दोनों कितना बच गया 46%। 46% में 50-50 ये है, तो 46 का 50 आपका 23%। तो किसी एक की परसेंटेज साइटोसिन की मात्रा जो है यहाँ पर 23% होगा। हम एक क्वेश्चन लास्ट में एक देते हैं जिसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। उसका एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं लास्ट सेशन में, और इसी के साथ हम जो है सो सेशन को यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। एक क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पे, यदि क्वेश्चन नंबर 5 यदि डीएनए स्ट्रैंड्स में साइटोसिन 33% है तो एडेनिन की प्रतिशत मात्रा बतावें। ये आपका इसका जो है सो आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य देंगे। तो इसी के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं, और अभी जो है सो मैं कंटिन्यू सब्जेक्टिव 2 मार्क्स का क्वेश्चंस पूरे चैप्टर का हम जो मेन है उसको सॉल्यूशन कराएंगे, हल कराएंगे, और आप लोग जो है इसे रिवीजन अवश्य करेंगे इस चैनल पर। और अगर ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स जितने भी हैं उसके पास भी शेयर करें, जिससे वे 2023 में होने वाले बायोलॉजी एग्जाम में उसे जो है सो लाभ मिल सके और मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त कर सकें। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर ऑफ।